बोलिए ओम गम गणपते नमः। और खाली उंगली लगानी नहीं है, रगड़ भी लगाना है, रगड़ लगाते हुए बोलना है ओम गम गणपते बच्चों। आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये आगे चक्र विकसित करने का साधन है। ये जो अपना ये भ्रुकुटी, यहाँ पे आगे चक्र है। वैज्ञानिक लोग पीनियल ग्रंथि बोलते हैं और शिव नेत्र बोलते हैं हम लोग। आगे चक्र थोड़ा सा विकसित हो जाएगा आपका, तो आपका ऑर्डर चलेगा। आगे चक्र बड़ा पावरफुल है। ये ऐसा करने से, तिलक लगाने से आगे चक्र विकसित होता है। यहाँ पर बहुत सारा सामर्थ्य भरा हुआ है, संभावनाएं बहुत सारी हैं, दबी पड़ी हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है कितना सामर्थ्य अपने अंदर है। तो ऐसा करने से रोज आप तिलक लगाओगे तो आगे चक्र विकसित होगा आपका। सामने वाले पे आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलप हो गया तो ऐसा करेंगे, ठीक है। और दूसरा, आप क्लास में बैठते हो, मैडम आपको बार बार पढ़ाती हैं, कई क्वेश्चन बार बार रखना पड़ता है आपको, होता है ना बेटा सर। तो एक भ्रामरिक प्राणायाम है, वो हम कराएंगे। आप 3 बार रोज करोगे तो आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत याद शक्ति बढ़ जाएगी। याद शक्ति बढ़ाने का पावरफुल प्रयोग है भ्रामरिक प्राणायाम। करेंगे सभी? करेंगे। यहाँ भी मैं कराऊंगा, आपको घर पे करना है रोज रेगुलर करोगे तो फायदा होगा। एक बार करोगे, एक बार छोड़ोगे, नहीं होगा फायदा। रेगुलर करोगे तो फायदा होगा, 2-3 महीने 4 महीने। तो यहाँ पर ना अपने तालु प्रदेश में स्मृति नाड़ी है। स्मृति नाड़ी डेवलप होती है तो जो देखोगे वो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। आप क्लास में भी बैठते हो तो जीभ तालु में लगा के बैठना, ये तालु बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ये ठीक है। करेंगे सभी? तो भ्रामरिक प्राणायाम कराएंगे हम। पहले थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, और एक ये करना, ऐसे बैठना घर पे, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ऐसे करके और ओमकार का गुंजन करना, आपके घर में सुख शांति का वातावरण हो जाएगा। कुछ परेशानियां होंगी, चली जाएंगी, ठीक है। ऐसा 2-3 बार करके हम एक श्लोक बोलेंगे, फिर आपको मैं भ्रामरिक प्राणायाम बताऊंगा, ठीक है। ऐसे करो। अभी तो आप खड़े कर लो, ऐसे घुटने पे रखना हाथ, घर पे करना, कंबल का आसन बिछा के बैठना उसमें, ठीक है। और गहरा सांस भरिए। पीछे वाले भी करो, बच्चे करने रही। देखो बेटा, आपको हंसी आ रही है, लेकिन क्या है, 200 साल देश पे अंग्रेजों ने राज किया और 50 साल तो उनकी दाल गली नहीं। फिर लॉर्ड मैकाले आया। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अगर इनको गुलाम बनाना है तो इनको इनकी संस्कृति से भ्रष्ट कर दो। पहले गुरुकुल चलते थे, छोटा सा बच्चा जाता था 5 साल का, युवान होके वापस आता था, तो संसार का कोई कचरा उसमें भरता नहीं था। अभी तो मोबाइल युग है, मोबाइल फायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है बच्चों के लिए। तो उसने गुरुकुल तोड़वा दिए और फिर स्कूल चले, और उसने कहा कि जो इंग्लिश में ज्यादा नंबर लाएगा उसको ऊंचे ऊंचे पद पे रखो, लालच दे दिया। और अपनी भारतीय संस्कृति, हम पहले सूरज को जल देते थे, आपने मंत्र बोला हो, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। तो अगर आप गायत्री मंत्र बोलते हुए 4 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्यदेव को अगर जल देते हो तो बहुत आपकी विपदाएं खत्म हो जाएंगी। कुछ ऐसी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं देती, जो लोग साधना करते हैं उन्हीं को दिखाई देती है, तो वो उनसे रक्षा होती है। अगर जो सूर्य भगवान को जल देते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए देना, ठीक है। करना अपने घर में। कौन कौन देता है भगवान सूर्य को जल? सभी। तो झूठ मत बोलना, ठीक है ना, सही। जो नहीं देते वो
करना, ठीक है। फिर से करेंगे ओंकार का गुंजन। हाथ छोड़ेंगे। कपीत जम्बो फलचाभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कोई भी प्रार्थना में कोई भी शब्द हो, भाव जरूरी है। मैंने तो ये मंत्र बोला, आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रार्थना में होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने की शक्ति है। तो अभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। गहरा श्वास भर के, जिसने खाना खाया हो वो गहरा श्वास भरना, हल्का भरना। प्राणायाम होता है बिना खाए पिए, ठीक है। जो देखो अपना जो स्थूल बॉडी है उसमें 72,72,10,000 और 1 नाड़ी है सभी के शरीर में, आपके मेरे। और 22 नाड़ी मुख्य है उसमें, 10 इधर है 10 इधर है, बीच में हिस्सा खाली है। लाखों न्यूरॉन्स हैं, वैज्ञानिक भी बोलते हैं और हम लोग ज्ञान तंतु बोलते हैं। लाखों न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन्स भी अगर विकसित हो जाए किसी का, तो रिसर्च में जिस क्षेत्र में चाहेगा बहुत ऊंचा उठ जाएगा। आइंस्टीन का एक न्यूरॉन्स विकसित हुआ था, उसने रिसर्च कर दिया था। तो ये सब खजाना अपने अंदर है। यहाँ लाखों न्यूरॉन्स है। एक न्यूरॉन्स विकसित हो जाएगा, कंप्यूटर आपके सामने फेल हो जाएगा। कंप्यूटर हमारे जैसे किसी ने बनाया है, अवतार तो नहीं हुआ कंप्यूटर का, ऊपर से नहीं आया ना, बनाया ना, हमारे जैसे नहीं। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, ये न्यूरॉन्स विकसित होगा ये प्राणायाम वगैरह करने से, और कोई वो नहीं है। देखो अपना स्थूल बॉडी ओनली ऑन श्वासोश्वास पे डिपेंड है। सभी मानते हैं इसको, नास्तिक भी मानेगा। श्वास ही है असली। श्वास में जितना कंट्रोल हम लोग करते हैं उतना महानता कुछ होते हैं। ऊंचे केंद्रों में मन ऊंचे ऊपर रहता है, ऊपर के केंद्रों में रहता है, तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बुराई के विचार नहीं आते। जिनका मन नीचे के केंद्रों में रहता है बुरा विचार उसी के मन में आता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। गहरा श्वास भर के कान में उंगली डालेंगे। ओम बोलिए ओम। ये आप 3 बार करना बस घर पे, ठीक है, जैसा मैंने कराया। तो याद शक्ति गजब की हो जाएगी आप। और ऐसा नहीं कि एक दिन करोगे 2 दिन छोड़ोगे फिर करोगे, करने का कहा था गारंटी से, उसमें कुछ हुआ नहीं। रेगुलर करोगे तो फायदा होगा, ठीक है। करेंगे सभी। याद शक्ति की सभी को जरूरत है। और देखो अभी समय ठंड का मौसम है, जिसको ज्यादा ठंड लगती हो तो सूर्य वेदी प्राणायाम करना। सूर्य वेदी प्राणायाम करते हैं, उल्टा स्वर रोकना है। देखो ये सीधा वाला है चंद्र स्वर है और उल्टा सूर्य स्वर है। सूर्य स्वर रोक के चंद्र स्वर से श्वास लेना है। लीजिए, थोड़ा रोक के उल्टे से छोड़ दीजिए, सर्दी नहीं लगेगी। आप मैं प्राणायाम के बल से आपको भरी ठंड में पसीने ला सकते हैं। लोग ठिठुर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, आपको पसीना आ जाएगा। बहुत शक्ति है प्राणायाम में। कोई भी रोग हो, लाखों रोग, दवाई एक, ओनली ऑन प्राणायाम। कोई भी रोग मिटा सकते हो। तो भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करना है, ठीक है। कब करोगे?
सुबह बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, नहा धोकर कंबल के आसन पर बैठना, तब करना, ठीक है। कंबल का आसन विद्युत का कुछ अलग होता है। अब तुलसी पूजन करेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे प्रयोग हैं, अगर आप करो तो मैं बताऊं, ठीक है। एक तंत्र विद्या का प्रयोग है। तंत्र विद्या से मन अच्छे अच्छे कार्य में लगता है, बुराई से हटता है। अभी युवा पीढ़ी को योग की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल का राज सभी के मस्तिष्क में है इस समय, मानते ही नहीं बच्चे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन छोटे छोटे प्रयोग हैं, बड़े पावरफुल हैं। तंत्र विद्या 2 बार करना है सिर्फ आपको, छोटा सा है प्रयोग, करें करें। चलो गहरा सांस भरिए, हिलाइए करते, कंठकूप पे दवा पड़ना चाहिए। यहाँ पे माँ सरस्वती जी का वास है, ठीक है। घर पे करना है ये सब, स्कूल में नहीं, घर पे, ठीक है। ये सब करके आओगे तो अच्छे अच्छे कार्य में आपका मन लगेगा। अभी हम 25 दिसंबर को क्या मनाते हो बेटा? क्रिसमस डे मनाते हो। हमारी इच्छा ये है कि आप क्रिसमस डे ना मना के तुलसी पूजन दिवस मनाएं। क्यों मनाएं? क्योंकि क्रिसमस डे हमारा त्योहार नहीं है, भारतीय संस्कृति। तो आप तुलसी पूजन दिवस मनाना 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को संडे है, उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते। 4 दिन तुलसी नहीं तोड़ना। एक तो रविवार संडे, अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी। द्वादशी आती है एकादशी के अगले दिन, कल द्वादशी थी। और देखो, अगर एकादशी के दिन आप चावल खाते हो तो एक चावल एक एक कीड़े के बराबर होता है। कीड़ा तो नहीं खाता ना कोई? एक चावल एक कीड़े के समान होता है। और द्वादशी को खाते वही चावल तो पुण्य लगता है। आप भी खाओ और को भी खिलाओ, केवल एकादशी वाले दिन चावल लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी हम तुलसी पूजन करेंगे, अभी आपसे ही कराएंगे, ठीक है। और फिर ऐसा ही आपको घर पे करना है, ठीक है, करेंगे।